हेलो एवरीवन। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ली चैटर्लियर प्रिंसिपल। ये जो ली चैटर्लियर प्रिंसिपल है ये इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब ये इक्विलिब्रियम के शिफ्टिंग के बारे में बताता है अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो। ठीक है, देखिए ली चैटर्लियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है। ये कहता है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है। कोई रिएक्शन किधर है? इक्विलिब्रियम में है। तो आप अगर उसमें टेम्परेचर में, प्रेशर में या कंसंट्रेशन में किसी तरीके का कोई भी चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा कि वो आपके द्वारा किए गए चेंज के इफेक्ट को अंडू कर सके, यानी आपके द्वारा किए गए चेंज के इफेक्ट को समाप्त कर सके या मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है वही कहलाता है ली चैटर्लियर प्रिंसिपल। स्टेटमेंट अगर आप पढ़िएगा तो हमने लिख रखा है पहले ही, if a system at equilibrium is subjected to change of concentration, pressure or temperature, subjected to change of concentration, pressure or temperature, pressure or temperature, अगर कोई सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में, किसमें है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब समझ ही रहे हैं आप कि रिएक्टेंट से क्या बने? प्रोडक्ट बने। रिएक्टेंट से क्या बने? प्रोडक्ट बने। अब कोई सा भी सिस्टम है, H2 plus O2 gives at equilibrium gives H2 plus I2 gives 2HI, SO2 plus O2 gives SO3, इक्विलिब्रियम में कोई सा भी रिएक्शन। ठीक है, S plus O2 gives SO2, C plus O2 gives CO2, इक्विलिब्रियम में कोई सा भी रिएक्शन है ये। तो अगर कोई सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है, इज सब्जेक्टेड टू चेंज, अगर वो चेंज करता है अपना, क्या चेंज करता है? या तो कंसंट्रेशन चेंज करता है, या प्रेशर चेंज करता है, या टेम्परेचर चेंज करता है। तीनों में से कोई भी एक वेरिएबल वो चेंज करता है। वो कंसंट्रेशन चेंज करेगा, ठीक है, तो अपना प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर लीजिए। अगर वो प्रेशर चेंज करेगा तो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर कांस्टेंट कर लीजिए। अगर टेम्परेचर चेंज करता है, इन केस अगर वो टेम्परेचर चेंज करता है तो आप प्रेशर और कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर लीजिए। तो क्या कह रहा है? द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट इन डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा that tends to undo the effect of change, ताकि वो आपके द्वारा किए गए चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। आपके द्वारा किए गए चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन है 1 2 1 1, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ A plus 2 मोल ऑफ B gives C plus 2, ठीक है, gives C plus 2, या फिर gives AB कह लो, gives AB। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा तो रिएक्टेंट कितना है? 1 मोल ऑफ A, B कितना है? 2 मोल ऑफ B, यानी टोटल रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 3 मोल। टोटल रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? 3 मोल। ठीक है, प्रोडक्ट का मोल कितना है? 1 मोल। तो अगर आपने A की क्वांटिटी बढ़ा करके B की क्वांटिटी बढ़ा करके 2 मोल कर दिया है तो इक्विलिब्रियम अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। A प्लस B से AB का बनना फॉरवर्ड डायरेक्शन हम कह रहे हैं, और AB से A प्लस B का 2B का बनना ये बैकवर्ड डायरेक्शन हम कह रहे हैं। तो जब आपने रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी, 3 मोल कर दिया है, मान लीजिए पहले ये 1 मोल था, जब ये 1 था और ये 2 था, तो इक्विलिब्रियम अचीव किया था, क्योंकि 1 प्लस 1 यानी कि 2 और ये 2, तब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ था। लेकिन हमने इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा चेंज करके B को कितना कर दिया? 2 मोल कर दिया, इसको उतना ही रहने दिया, चलो इसको 2 मोल ही रहने दिया। तो अब रिएक्टेंट कितना है? 1 प्लस 2 यानी कितना है? 3 मोल, और प्रोडक्ट कितना है? 2 मोल। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ली चैटर्लियर प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो आपके द्वारा किए गए चेंज के इफेक्ट को अंडू कर सके, चेंज के इफेक्ट को अंडू कर सके, चेंज के इफेक्ट को समाप्त कर सके। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पे किन किन फैक्टर का इफेक्ट पड़ रहा है? ली चैटर्लियर प्रिंसिपल कह रहा है कि हम 3 फैक्टर चेंज कर सकते हैं। आइदर वी कैन चेंज कंसंट्रेशन, और वी कैन चेंज प्रेशर, और वी कैन चेंज टेम्परेचर। इन तीनों में से हम कोई भी फैक्टर चेंज कर सकते हैं। चलिए, जैसे मान लेते हैं हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, तो जैसे ही हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे हमारा इक्विलिब्रियम, जैसा आपके सामने अभी दिखा है, हमारा इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि वो हमारे द्वारा किए गए चेंज के इफेक्ट को अंडू कर सके, समाप्त कर सके। ठीक है ना, मतलब इक्विलिब्रियम फिर से अपने पोजीशन पे वापस लौटना चाहेगा,
फिर से अपने पोजीशन पे वापस लौटना चाहेगा, ताकि हमने जो चेंज किया है वो उसके लिए कोई मायने ना रखे। जैसे एग्जांपल देखिए, डेली लाइफ में एग्जांपल, जब बादल लगा होता है, ह्यूमिड वाली डे होती है, तो उस समय हमको पसीना ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम वही फैन के नीचे आकर के बैठ जाते हैं तो हम लोगों को रिलैक्स मिलता है। रीज़न क्या होता है, जरा सा वीडियो पॉज करिए और सोच लीजिए। क्वेश्चन ये है कि जब ह्यूमिड डेज होते हैं, बादल लगा होता है, तो उस समय हम लोगों को पसीना ज़्यादा होता है, लेकिन उसी समय आकर के अगर हम फैन के नीचे बैठ जाएं तो हम लोगों को रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। क्यों? ठीक है, देखिए आंसर दे रहा हूं। ह्यूमिड डेज में क्या होता है कि हमारे आसपास चारों तरफ वाटर एटमॉस्फेयर, वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट रहते हैं। उन वाटर ड्रॉपलेट के प्रेजेंस के कारण, वाटर ड्रॉपलेट्स के प्रेजेंस के कारण जो वाटर हमारे बॉडी को निकाल रहा था वो वाटर नहीं निकल पा रहा था, वो वाटर नहीं निकल पा रहा था। हम एक इक्विलिब्रियम हो गया था बॉडी और एटमॉस्फेयर के बीच में, जितना वाटर ड्रॉपलेट आए उतना वाटर ड्रॉपलेट यहाँ मौजूद हो जाए, तो एक इक्विलिब्रियम हो गया था, पसीना हो गया, पसीना हो रहा था लगातार, मतलब पसीने में कोई कमी नहीं हो रही थी। अब हम जैसे ही फैन के नीचे बैठते हैं, फैन क्या करता है, आसपास की हवा को हटा देता है। जैसे ही आसपास का हवा हटा, ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। आसपास का जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में। यानी आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी समाप्त कर दिया, तो रिएक्टेंट जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। हमारे शरीर से पसीना जल्दी जल्दी बाहर आएगा, ठीक है, तो हमको आसानी से रिलैक्स मिलेगा। अब शरीर पर पसीना नहीं रहेगा, वो क्या होगा, इवेपोरेट होने लगेगा आसानी से, ठीक है। तो इस इवेपोरेशन के कारण हमको क्या लगता है कि हमारा पसीना कम हो गया। एक्चुअली वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ लीचर्डले प्रिंसिपल लग रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर हमारे बॉडी से जो स्वेटिंग है, जो पसीना है, वो बहुत तेजी से इवेपोरेट होने लग रहा है, ताकि फिर से वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर ले। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप कपड़े को सिखाते हैं, हम लोग पढ़े इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, जब हम लोग कपड़े को सुखाते हैं, मान लीजिए एक रुमाल आप धुल लिए हैं, एक नहीं 2 रुमाल धुल लीजिए, ठीक है, और एक को वैसे ही टांग के छोड़ दीजिए, कहीं पे वैसे टांग के छोड़ दीजिए, और दूसरे रुमाल को हाथ में लेकर लगातार सेक करते रहिए, हिलाते रहिए, ठीक है। कौन सा रुमाल जल्दी सूखेगा, वो वाला जिसको आप आसानी से हिला रहे हो, हाथ में लेकर के हिला रहे हो। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला रुमाल था जिसको हमने टांग के छोड़ दिया, उसके तरफ इक्विलिब्रियम, उसके चारों तरफ साइड इक्विलिब्रियम बन जाएगा वाटर ड्रॉपलेट का, तो वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। जब हम हाथ से हिलाते रह रहे हैं तो ये पंखे वाली कहानी हो गई, आसपास के वाटर ड्रॉपलेट हटते जा रहे हैं, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, तो जल्दी जल्दी वाटर ड्रॉपलेट क्या होंगे, बाहर आएंगे, तो वो कपड़ा जल्दी सूखेगा, क्योंकि उससे वाटर ड्रॉपलेट जल्दी जल्दी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। चलिए हम देखते हैं दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चलिए देखते हैं इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो मान लिया कि कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन क्या है, वही वाला कि A प्लस बी एट इक्विलिब्रियम गिव्स AB, 2AB एट इक्विलिब्रियम गिव्स 2AB। अब इस रिएक्शन में अगर देखिएगा तो रिएक्टेंट का मोल कितना है, 1, इसका कितना है 1, प्रोडक्ट का कितना है 2, यानी रिएक्टेंट भी है 2 और प्रोडक्ट भी है, यानी 2 मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर इधर से इधर लगेगा उतना ही प्रेशर इधर से इधर लगेगा। अब मान लीजिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज क्या करते हैं कि हम B का 1 मॉलिक्यूल और बढ़ा देते हैं, 1 का ही 2 कर देते हैं, तो अब रिएक्टेंट में कितने हो गए, 3 मॉलिक्यूल्स, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हो गए 3, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कितने हो गए 2, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 3, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल 2, तो 3 मॉलिक्यूल प्रेशर इधर लगा रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल प्रेशर लगा रहे हैं। तो इस केस में लीचेटरले प्रिंसिपल क्या कहता है, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ताकि वो हमारे द्वारा किए गए चेंज को अंडू कर सके। तो हमारा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, A प्लस 2B से AB की साइड में शिफ्ट होगा, यानी रिएक्टेंट से जल्दी जल्दी और जल्दी क्या बनने लगेगा, प्रोडक्ट, तो हमारा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, और इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम हमारा किधर शिफ्ट हुआ भैया, हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर वाला बड़ा इजी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल वही बात, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए अगर
टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लीजिए हमने रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया है, रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर हमने क्या कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, तो उस केस में, या आप ऐसा कि ये रिएक्शंस को एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक लेके गई है, तो जो प्रोडक्ट का अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अपना रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक नेचर का है, तो इस केस में बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन का रेट हाई होगा, अगर एंडोथर्मिक नेचर का है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन का रेट हाई होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फिर से किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। अगर आप जिस साइड का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमने A+B का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो A+B से C+D का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। हमने C और D वाले का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, तो C+D से A+B का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो ली चैटरले प्रिंसिपल एक्सप्लेन क्या कर रहा है, ली चैटरले प्रिंसिपल कह रहा है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, हम उसके टेम्परेचर में चेंज करें, प्रेशर में चेंज करें या कंसंट्रेशन में चेंज करें, ठीक है ना, टेम्परेचर में चेंज करें, प्रेशर में चेंज करें या कंसंट्रेशन में चेंज करें, हमारा इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ताकि वो हमारे द्वारा किए गए चेंज के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। और इसको लेकर के हम लोगों ने 3 बातों को पढ़ा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको ली चैटरले प्रिंसिपल। थैंक यू।